जय श्री कृष्णा। कृष्ण लीला में एक झलकी को दो बार लिखने का कथाकार का प्रयास यूं ही नहीं है। गहराई में जाकर कथा में छुपे दोनों पक्षों को देखना है। गहराई में उतरना, कथा में छुपे हुए उस माखन को देखना जो माखन 7 दिन बाद खराब हो जाता है। उस माखन को अग्नि के ताप पर पकाने से सालों साल रखा जा सकता है। अग्नि के संपर्क में आते ही माखन का रूप बदल जाता है। तो यहाँ कथाकार हमें नेगेटिव और पॉजिटिव करने से क्या फ़ायदा होगा, ना करने से क्या नुकसान होगा। कहीं कहीं पंचमुखी नाग देवताओं को सहयोग कर रहे हैं। काली अंधियारी आधी रात में जन्मे कृष्ण नवजात शिशु को भयंकर तूफान से बचाते हैं, भयंकर बारिश से बचाते हुए सहयोग करते हैं, जमुना पार करवाते हैं। और दूसरी झलकी में वही कृष्ण क्रोधित हो बहाने से जमुना में बाल फेंकते हैं और कालिया नाग को अपने परिवार समेत जमुना जी छोड़कर किसी दूसरी जगह पर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। कालिया नाग के सारे फनों को कुचल देते हैं और उस पर नृत्य करते हैं। इस घटना को मनुष्य के साथ जोड़कर देखना होगा। साधु संत, वेद शास्त्र सदियों से यही बात कहते आए हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कालिया नाग की तरह हमेशा फन फैलाए बैठे रहते हैं। ये विकार हैं, इन्हें छोड़ना होगा। विचार करते हैं, छोटा बच्चा भी क्रोध करता है, लोभ करता है, मोह से भरा हुआ होता है, इच्छाओं से, वासनाओं से भरा हुआ होता है। बच्चे को खिलौने की इच्छा होती है, खिलौने नहीं मिले तो क्रोध आता है। बच्चा अपनी माँ की सुगंध को पहचानता है। बच्चे पर भी परीक्षण करके देखा गया कि 10 महिलाएं एक साथ बैठी हैं। बच्चा उनमें से अपनी माँ के पास ही जाता है, माँ को ढूंढ लेता है, भले वो मुंह ढक के बैठी हों। जल्दी से किसी दूसरी माँ की गोद में नहीं जाता। अगर चला भी जाए तो गोदी छोड़ देता है। हाथों के स्पर्श को पहचानता है। बच्चे ये सभी भावनाएं जन्म के साथ लेकर पैदा होते हैं। मनुष्य ये सभी भावनाएं जन्म के साथ लेकर पैदा होते हैं। तो विचार करते हैं कि संत इसको किस लिए ये बात कहते हैं कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और भगवान ने हमें विरासत में हमारे साथ ये चारों शक्तियां दी। ये भावना पशुओं में भी देखी जा सकती है, पक्षियों के पास भी होती है। इन भावनाओं पर मनुष्य का, जीव जंतुओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। माँ को भी अनेकों बार बच्चे पर क्रोध करना पड़ता है। स्कूल टीचर को भी अनेकों बार बच्चे पर क्रोध करना पड़ता है। माता पिता को भी अनेकों बार बच्चे पर क्रोध करना पड़ता है। तो क्रोध अनिवार्य है। क्रोध जानवर को भी आता है। गली मोहल्ले में अगर किसी डॉग ने बच्चे दिए हों तो उनके बच्चे को कोई छू नहीं सकता। ऐसा तो सभी ने देखा है। उदाहरण के तौर पर गाय का बछड़ा बहुत बड़े झुंड में से अपनी माँ को पहचान लेता है और दूध पीने के लिए अपनी माँ के पास ही पहुँचता है। एक शिशु भी अपनी माँ के स्पर्श को पहचानता है, सुगंध को पहचानता है। पक्षियों की ओर देखें तो वह रोज़ सुबह भोजन की तलाश में पेड़ों को छोड़ के जंगलों की ओर जाते हैं। रात को सोने के लिए अपने ही घोंसलों में आते हैं। पक्षियों को कौन सिग्नल दे रहा है? कैसे वे अपने घोंसलों की पहचान कर लेते हैं? पक्षियों को अपने बच्चे पालते देखना होगा। वे जो भी खाने के लिए लाते हैं अपने ही बच्चों को खिलाते हैं, ना कि साथ वाले दूसरे घोंसले में
दूसरे के पक्षी बच्चों को खिलाते हों। एक छोटे कुत्ते की मिसाल भी पकड़ी जा सकती है। कुत्ते को कभी भी छोड़ आओ, कहीं भी छोड़ आओ, वे वापस सुगंध के आधार पर पुराने मालिक के पास पहुंच जाता है। पुलिस कर्मियों के पास कुत्तों की चोरियां पकड़ते हुए देखा गया है। सुगंध खींच के लाती है, वासना खींच कर ले जाती है। वासना का ही एक दूसरा रूप है, सुगंध वासना का ही एक दूसरा रूप है। ज़्यादातर देखा जाता है पागल व्यक्ति भले ही सब कुछ भूल जाए, परंतु वे शाम को अपने घर तक पहुंच जाते हैं। कृष्ण लीला में कथाकार एक झलकी को दो दो बार दिखाकर यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्रत्येक भावना का बैलेंस बनाना अति आवश्यक है। काम का बैलेंस, क्रोध का बैलेंस, लोभ का बैलेंस, मोह का बैलेंस, अहंकार, जब ये पांचों भावनाएं बैलेंस में होती हैं तो ये सहयोग करती हैं, और जब ये भावनाएं अनबैलेंस होती हैं तो विनाश करती हैं। प्रत्येक प्राणी के पास ये पांचों सूक्ष्म शक्तियां होती हैं। इनका सदुपयोग करना चाहिए। कथाकार की लेखनी में जब आठवीं शक्ति को सभी से बचाना था, तब सात मुखी सांप को सहयोग करते दिखाया गया। इन भावनाओं का पॉजिटिव पक्ष दिखाया गया। और दूसरी ओर कालिया नाग की दूसरी झलकी में लेखक कालिया नाग की अति पर कृष्ण को क्रोधित होते दिखाते हैं। कथाकार का इशारा अति के क्रोध की तरफ है। जब क्रोध हिंसक बन जाता है, आंखों में खून उतर आता है, लाभ हानि का बोध नहीं रहता, दूसरों को जिस क्रोध से कष्ट पहुंचता है, संत महात्मा उसे त्यागने की बात कहते हैं। किसे त्यागना है? जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचता है। बैलेंस बनाने की बात कहते हैं। जिस लोभ के करने से अपने ही कुल का नाश हो जाता हो, उस लोभ को त्यागने की तरफ इशारा है। जिस काम वासना से उठने से मनुष्य जानवर बन जाता हो, सारी की सारी मर्यादाएं तोड़ देता हो, भले बुरे की पहचान नहीं कर पाता, उस काम वासना को त्यागने की बात कही जा रही है। उन इच्छाओं को त्यागने की बात कही जा रही है। शरीर के भीतर सारे का सारा जल खारा हो गया है, जिनसे खारा हो जाता है और विचार करने की शक्ति खो जाती है। ऐसे स्थान को त्याग करने की बात कही जाती है। जिन विचारों से, जिन कर्मों से सभी प्रभावित होते हैं, समाज प्रभावित होता है, जिस मोह में मनुष्य अंधा हो जाता है और दुष्कर्म करके धन इकट्ठा करता है, उसको त्यागने की बात कही जा रही है। और इन चारों कुरीतियों से जो अहंकार पैदा होता है, उसे त्यागने की ओर दूसरी झलकी का इशारा है। कृष्ण कालिया नाग को सह परिवार वहां से जाने की बात कहते हैं। ये बेहद का इशारा है। ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जहां पर विचार दूषित होते हों। ऐसा संग साथ छोड़ देना चाहिए। सत्संग करना चाहिए। आत्मा बच्चा जैसा संग करेगा वैसा उस पर रंग चढ़ेगा। आत्मा बच्चे की बात हो रही है। शरीर तो कुछ ग्रहण नहीं करता, आत्मा ही ग्रहण करती है। अगर किसी मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध आता है, और क्रोध में पागल आदमी कोई भी सीमा पार कर जाता है। उसे बोध ही नहीं होता, उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। ऐसे क्रोध को त्यागने की बात कही जा रही है। अहंकार की उत्पत्ति कहाँ से होती है? रावण ने अति की प्राप्तियां कर ली थी। रावण को उन प्राप्तियों का अहंकार हो गया था। रावण के लिए गायन है,
महाविद्वान था, वेदों शास्त्रों उपनिषदों का ज्ञाता था। इन सब प्राप्तियों के आधार पर वह अंधा हो गया था। रावण ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी थी, भले भेष बदल लिया था। सूक्ष्म शक्तियां मायावी रूप होती हैं, भेष बदलकर मन में प्रवेश करती हैं, तो हमें सजग होना होगा। ये कड़ी जारी रहेगी। आज इतना ही।